हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी एक फाइलोडेंड्रॉन के बारे में। ये बहुत ही इजी टू ग्रो फाइलोडेंड्रॉन है। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है फाइलोडेंड्रॉन ये उगाने वाला। इसका नाम है फाइलोडेंड्रॉन बिर्किन। ये अपनी इन खूबसूरत सी, ये देखिए, स्ट्राइप्स के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत इजी टू ग्रो है, इसलिए ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसको राइट कंडीशंस दें तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये जो फाइलोडेंड्रॉन है ये क्लाइंबर जैसा फाइलोडेंड्रॉन नहीं है। ये एक्चुअली जो है वो, मैं इसको नीचे रख के बताती हूँ। कल बारिश आई थी, बहुत गंदगी हो रही है, पर फिर भी ये देखिए, लियो को इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है हर प्लांट का। तो ये जो है ये देखिए, इसको जो है वो बहुत ज़्यादा तो फाइलोडेंड्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादातर क्लाइंबिंग नेचर के होते हैं। ये क्लाइंबिंग नेचर का फाइलोडेंड्रॉन नहीं है। ये अपराइट पौधे जैसे जैसे नॉर्मल प्लांट ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करता है। और इसको किसी भी मतलब क्लाइंबर को जैसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत बस स्टेकिंग की करें तो चलता है। ऐसे ये बहुत अच्छा ग्रोथ अच्छी करता है अगर कंडीशंस अच्छी दें। इसको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस जैसे बाकी फाइलोडेंड्रॉन्स को चाहिए वो चाहिए होती हैं। और लाइट जो है वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसको आप उगाएं। अगर आप धूप में इसको लगाते हैं तो इसकी पत्तियां जो हैं वो जलने लग जाएंगी, बर्निंग होने लग जाएगी। और अगर लो लाइट में लगाते हैं, कम लाइट में, इंडोर, वैसे इंडोर का बहुत अच्छा प्लांट है ये, लेकिन जहाँ पर अच्छी सी लाइट आती हो वहाँ इसको उगाना चाहिए। अगर आप इसको लो लाइट एरिया में उगाते हैं तो इसकी पत्तियों पे से, ये देखिए, ऐसी ग्रीन हो जाएंगी, इसकी पत्तियों पे से वेरिगेशन हट जाएगा। ये जो स्ट्राइप सुंदर सी इसमें आती हैं वो इसमें स्ट्राइप्स नहीं आएंगी। अच्छा, टेबल टॉप पे रखने के लिए या काउंटर्स पे रखने के लिए छोटे छोटे, देखिए मैंने तो कोई ज़्यादा सुंदर गमले में नहीं लगाया हुआ है, छोटे छोटे गमलों में लगा के सुंदर सुंदर में ये लगाने के लिए, क्योंकि ये जो है ये पानी जो है इसको अच्छा चाहिए होता है, मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखें। लेकिन एक आधा दिन आपने पानी कम दे दिया तो भी ये चल जाता है, ऐसा इसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक पानी की कमी नहीं में चलता है। मॉइस्ट रखें मिट्टी, जैसे ही ऊपर से मिट्टी सूखने लगे इसको पानी दें। और ह्यूमिडिटी इसे पसंद है, तो ह्यूमिडिटी पसंद है तो इसलिए इसको या तो दिन में एक बार मिस्टिंग अच्छी सी करें, जैसे किचन वगैरह में ले जाके सिंक में रख के मिस्टिंग जो स्प्रे वाली बॉटल है उससे अच्छी तरह से इसको करें, धोएं इसकी पत्तियों को। और इंडोर रख रहे हैं तो पत्तियों को जो है ना, एक मग में पानी ले लें और थोड़ा सा दूध मिला के और उस पानी से इसकी पत्तियों को पोंछें तो ब्राइट अच्छी शाइनी रहेंगी पत्तियाँ। और आपका पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, इसमें आपको दिखाऊं, नई पत्ती भी निकल रही है। ये देखिए, नई पत्ती इसमें निकल रही है। इसमें मैंने एक्चुअली इसको क्या किया कि प्लांट का, कई बार आप लोगों को हमेशा बताती हूँ मैं कि प्लांट जो है उसका साइज़ छोटा हो तो उसे छोटे गमले में लगाना चाहिए। मैंने ये गलती की कि ये मेरा छोटा सा पौधा था और इस पौधे को मैंने जो है वो 9 इंची के गमले में लगा दिया। देखिए कितना छोटा सा पौधा है, 9 इंची के गमले में लगा दिया। तो पौधे का एक नियम होता है कि जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा बड़े गमले में लगा देते हैं तो वो पहले अपनी जड़ें स्प्रेड करेगा। पर अब नन्हा सा पौधा कितनी की जड़ें स्प्रेड करे अपनी, बेचारा, इसमें कितनी सी ताकत है। तो फिर इसकी ग्रोथ रुक गई, छोटी सी 2 ही पत्तियां थी। फिर मैंने इसको छोटे इस गमले में लगाया, तब इसकी में 4-5 पत्तियां आई हैं। तो हमेशा जब आप छोटा पौधा लाएं तो उसे 4 इंच के या 6 इंच के पौधे में गमले में लगाएं। बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगाएंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और उसमें ज़्यादा मिट्टी आती है, जड़ छोटी होती है, तो ओवर वाटरिंग से आपका पौधा जो है वो मर भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखें और सॉइल मिक्सचर आप इसका ऐसा बनाएं कि मॉइस्चर थोड़ा सा मिट्टी में रहे, एरिएशन भी हो और मॉइस्चर भी रहे। उसके लिए देखिए, मैं तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा इसमें वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और आधा हिस्सा इसमें मैंने रिवर सैंड डाल लिया। अगर आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी जो है वो क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, बंधी हुई, ज़्यादा हार्ड मिट्टी है, तो फिर आप उसमें रिवर सैंड ना मिलाएं। उसमें फिर आप क्या करें कि एक मुट्ठी परलाइट मिला लें। परलाइट आते हैं वाइट वाइट से दाने जैसे, ये जैसे आपको दिख रहे हैं, इस तरह के दाने जैसे वाइट वाइट आते हैं, परलाइट आते हैं ये।
ये मिट्टी को एरिएटेड बनाता है और पानी को भी एब्जॉर्ब करता है परलाइट। और थोड़ा सा, जैसे मैं 6 इंच के गमले की बात करूँ तो इसमें 1 मुट्ठी परलाइट मिला दें और 1 मुट्ठी इसमें आप स्फेग्नम मॉस मिला दें। स्फेग्नम मॉस वो होती है जो मॉस स्टिक लाते हैं ना पौधों के लिए, वो स्फेग्नम मॉस होती है। तो उसमें 1 मुट्ठी मॉस मिलाएंगे तो वो क्या करती है, मॉस जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करेगी। और इस प्लांट को, जैसे मैंने कहा कि मॉइस्चर अच्छा चाहिए होता है, तो इसलिए वो मॉइस्चर को होल्ड करेगी, तो आपके पौधे को मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो इस पौधे के लिए 2 चीज़ें पानी के मामले में ज़रूरी हैं। एक तो मिट्टी को मॉइस्ट रखें, दूसरा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए या तो मिस्टिंग करें और या इसको पेबल ट्रे पे रखें। पेबल ट्रे बनाने के लिए कोई भी ऐसी ट्रे ले लेते हैं। ट्रे लेके उस ट्रे में वो मोटे मोटे वाले जो पत्थर होते हैं वो रख देते हैं और उन मोटे पत्थरों में क्या करते हैं कि उन मोटे पत्थरों के ऊपर इस गमले को रख देते हैं और फिर उन पत्थरों के बीच में पानी डालते हैं और पानी इतना डालते हैं कि वो पत्थर उसमें डूबे नहीं, आधा पत्थर डूबे उस पानी में, और उसके ऊपर ये रखेंगे तो वो पानी जो है अपने गमले के टच में नहीं आएगा और लेकिन उस पानी की ह्यूमिडिटी हमारे पौधे को मिलती रहेगी। ऐसे कर सकते हैं या फिर मिस्टिंग कर दें, वो भी बहुत अच्छा रहता है, इजी तरीका है, लेकिन मिस्टिंग आप भूलें नहीं। ड्राई एरिया में लगाने के लिए ये पौधा अच्छा नहीं है, जहाँ का एनवायरनमेंट ड्राई है वहाँ ये नहीं अच्छा है। बस उसमें अगर आपको लगाना है तो इसको मिस्टिंग रोज करनी पड़ेगी तो आपका पौधा चल सकता है। मिट्टी की मैंने बात कर ली। लाइट इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब ये अच्छी तरह ग्रो करता है इसको आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में और पौधे के अनुसार जो उसका साइज़ है गमले का उस साइज़ में रखेंगे, ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगा रहे हैं तो ये ग्रोथ अच्छी करेगा। तो उसके लिए इसको खाद देखिए, एक बार तो अभी सितंबर अक्टूबर में वर्मी कंपोस्ट, जैसे 6 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी दे दें, 9 इंच का गमला है तो 3-4 मुट्ठी दे दें और उसके बाद फरवरी में देंगे इसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। और वैसे फरवरी से लेकर नवंबर तक आप अपने पौधे को जो है वो 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए 1 लीटर पानी में आप 1 छोटा चम्मच NPK 19-19-19 को मिक्स करें और वो पानी इसकी मिट्टी में भी दें और पौधों पे भी स्प्रे करें, तो नाइट्रोजन अच्छी मिलेगी तो पत्ते अच्छे ग्रो करेंगे इसके। इस बात का आप ध्यान रखें, ये करते रहें हर 15 दिन में एक बार। लेकिन सर्दी में आप जो है वो 15 दिन में नहीं, महीने में एक बार उस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। और सर्दियों में खाद हमें बस 2 बार देनी है, एक बार सितंबर अक्टूबर में और एक बार फरवरी में। बाकी हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है इसको। तो इस तरह से आपका ये पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पौधे में एक नीचे से भी एक स्प्राउट छोटा सा, ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ये हल्का सा एक स्प्राउट, ये देखिए ये नीचे से भी आ रहा है, ये देखिए जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरह से जो आपका पौधा है वो आप अप्रोप्रिएट कंडीशंस देंगे तो बहुत अच्छी तरह। अच्छा, ये पौधा क्या है कि जब बहुत अच्छी तरह आपके गमले में ग्रो कर जाएगा तो इसकी स्टेम की छोटी छोटी कटिंग लेके वो लगाएंगे तो नए पौधे मिल जाएंगे। प्रोपेगेशन इसका बहुत आसान है, लेकिन कई बार ये छोटी नर्सरीज़ में मिलता नहीं है पौधा, तो ऑनलाइन वगैरह मंगा सकते हैं। खूबसूरत है, अभी आपको इतना सुंदर नहीं लग रहा है, जब इसके पत्ते बड़े होंगे ना, मैं आपको थोड़े दिनों बाद दिखाऊंगी। गलती मैंने कर चुकी, अभी भी ये बड़ा हो जाता है मेरा पौधा, लेकिन मैं इसको 9 इंच के गमले में लगा दिया, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो अभी ये जब मैं थोड़े बड़े होंगे पत्ते आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है। ये तो बहुत छोटा है, बड़े बड़े हो जाते हैं इसके पत्ते और बहुत ज़्यादा। जब नए नए पत्ते निकलते हैं ना तो ऐसे लाइट कलर के होते हैं। देखिए ये लाइट है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा डार्क हुआ, उससे बड़ा हुआ तो और डार्क हुआ, और बड़ा हो जाएगा तो और डार्क हो जाता है। और इसके पुराने पत्ते पीले होने लग जाते हैं। ओल्ड, जैसे ये ओल्ड है और ओल्ड हो जाएगा तो नीचे नीचे के पत्ते जो हैं वो पीले होने लग जाते हैं, तो वो नेचुरल है, एजिंग से पीले होते हैं। तो नीचे नीचे के पत्ते अभी भी मैंने देखिए ये यहाँ से तोड़े हुए हैं पत्ते पुराने, तो पुराने पत्तों को आप पीले तोड़ते जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ऊपर के यंग पत्ते पीले होने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो फटाफट से आपको पानी ज़्यादा देना रोकना पड़ेगा। अगर आपके ये पत्ते ब्राउन होके सूखने लग गए हैं, इसका मतलब है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है,
एनवायरनमेंट में। तो या तो आप इसको ह्यूमिडिटी ट्रे पे रखें या फिर इसको मिस्टिंग करना शुरू कर दें, और अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखें। कई बार पत्ते जो है ना ऐसे गोल होने लग जाते हैं, ऐसे फोल्ड होने लग जाते हैं, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि आपकी मिट्टी में पानी नहीं है। पौधों में एक नेचुरल फिनोमिनन होता है कि जब उनको पानी ज़मीन से कम मिलता है तो पौधों की पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऊपर और नीचे पोर्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो वो स्टोमेटा में से पानी का लॉस भी होता है। तो जब पानी मिट्टी में कम है ना, तो पौधे में इतनी अकल है कि वो पत्ती को ऐसे फोल्ड कर लेता है ताकि स्टोमेटा जो है वो कवर हो जाए और पानी का सरफेस कम हो जाए। ऐसे करने से सरफेस कम हो गई, खुला था तो ज़्यादा थी सरफेस, तो वाटर का लॉस रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मिट्टी सूखी है तो आप समझ जाएं कि पानी की कमी है और फटाफट अपने पौधे को पानी दें। लेकिन अगर पानी भी मिट्टी में ठीक है, ये देखिए ऐसे मॉइस्ट रखनी है आपको मिट्टी हर वक्त, देखिए ऐसे, है ना। लेकिन अगर मिट्टी में पानी भी ठीक है फिर भी लीफ कर्लिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में आपके इसमें कोई इंसेक्ट लग गया है, कोई पेस्ट लग गया है। तो फिर आप क्या करेंगे कि नीम ऑयल जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और आधा चम्मच कोई भी सोप, हैंड वॉश या मिला के, हैंड वॉश लिक्विड सोप आते हैं ना, वो आधा चम्मच मिला के और नीम ऑयल मिला के अपने इसके पत्तों पे स्प्रे कर देंगे और मिट्टी में भी दे देंगे। और वो हर हफ्ते करते रहेंगे 2-3 बार, जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। और वैसे भी अगर आपका पौधा हेल्दी है तो भी महीने में 1 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने सब पौधों पे ज़रूर करा करें। मैं भी करती हूँ ताकि पेस्ट लगे ही नहीं आपके पौधे पे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ बातें थी जो इसकी केयर के बारे में मैंने आपको बताई। सनी रूम होता है ना जिसमें खूब सारी रोशनी आती है अच्छी, उस रूम में इंडोर लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। बाथरूम में भी, जिस बाथरूम में रोशनी, विंडो है, रोशनी अच्छी आती है और बाथरूम में ह्यूमिडिटी तो होती है, तो ये बाथरूम में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है, बहुत अच्छा चलता है बाथरूम में। इसको लगाते हैं तब तो आपको मिस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ह्यूमिडिटी होती है बाथरूम में। तो बस ये इसकी केयर की कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।